बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड एक टूल है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसको बोलते हैं कीपा। कीपा एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप अगर इसकी वेबसाइट को आप यूज़ करेंगे तो आप इसको प्रॉपरली इसके साथ अपना रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अपना क्राइटेरिया लगाएंगे, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आपको लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से अमेज़ॉन के ऊपर जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स हैं, ये कीपा आपको वो निकाल के ला देगा। अगर आप इसकी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो आपको इसकी एक्सटेंशन जो है एक प्रोडक्ट के स्टैट्स और सब चीज़ आपको प्रॉपरली प्रोवाइड कर देगी। इससे आपको प्रोडक्ट फाइनल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टूल्स रेकमेंड करते हैं। कोई स्मार्ट स्काउट रेकमेंड करता है रिवर्स सोर्सिंग के लिए, कोई बंदा आपको हीलियम 10 रेकमेंड करेगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन कीपा जो है ये ऑल इन वन टूल है। इसके अंदर आपको स्टैट्स भी मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स के, आपको यहाँ पे अपने रिवर्स सोर्सिंग का काम भी हो जाता है। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ॉन पे पहले प्रोडक्ट हमें पता हुआ है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम इनकी ट्राई करेंगे, इनका अप्रूवल लेने की, इनके ब्रांड से कॉन्टैक्ट करेंगे और इनकी प्रॉफिटेबल प्राइसिंग लेंगे। जो हमें प्रॉफिटेबल लगेगा हम उसको सेल आउट कर लेंगे। हम अपनी कीपा की स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। कीपा आपको यहाँ से लॉगिन होगा, हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप अमेरिका में सेलिंग कर रहे हैं तो .com लगा हो, अगर आप कनाडा में हैं तो .ca। आपने जिस भी कंट्री का डाटा निकालना है आपको यहाँ से आपने उसकी करेंसी सेटिंग करनी है। हमने .com करना है, हमारी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होगी। उसके बाद हम आ जाएंगे डाटा वाले ऑप्शन पे। डाटा पे आने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर। अब प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर हमने वो क्राइटेरिया लगाना है कि जो हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक हो। वो आपने क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड करना है और आपको उसके मुताबिक अमेज़ॉन के ऊपर से छांट के ये प्रोडक्ट्स निकाल के ला के दे देगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो आपके साथ एक अलग से फाइल जो है वो इसी लेक्चर से पहले या इसके साथ अटैच होगी, आप चेक कर लीजिएगा। वो सारा क्राइटेरिया उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है हमारा सेल्स रैंक जो है BSR जिसको बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसमें लिखा हुआ है 1 to 50,000 मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज भी, लेकिन हम एवरेज जो स्टार्टिंग के अंदर है स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए वो 1 to 50,000 लगवाते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कीपा में, आपने सब फिल आउट नहीं करने हैं, बहुत सारे स्किप भी करने हैं। तो सेल्स रैंक लगाना है। सेल्स रैंक लगाने के बाद हम इधर आ जाते हैं, अमेज़ॉन को हम कर देंगे आउट ऑफ स्टॉक। अमेज़ॉन को हम आउट ऑफ स्टॉक करने के बाद अगले उस पर आ जाते हैं, किसी और ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे। यहाँ है न्यू थर्ड पार्टी FBA की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो न्यू थर्ड पार्टी FBA की सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे लगाते हैं $20 to $80 एवरेज, या $20 to $60 एवरेज हम लगा लेते हैं। $20 to $60 एवरेज। आप साथ साथ देखते रहें जैसे जैसे मैं फिल्टर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है जी। न्यू थर्ड पार्टी FBA को हम नहीं छेड़ेंगे, एक्सक्लूसिव नथिंग, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि कीपा जो है इसका इंटरफेस जो है वो हर चंद दिन बाद, चंद महीनों बाद चेंज होता है। तो अगर आप ये वीडियो अभी रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो आपको पॉसिबली यही इंटरफेस मिले। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद देखते हैं तो फिर हो सकता है आपको इंटरफेस चेंज मिले। तो आपने ये नहीं कहना इन्होंने पता नहीं कौन सा कीपा लिया था। कीपा सेम ही होता है लेकिन उसकी अपडेट्स आ जाती हैं। अब है न्यू ऑफर काउंट। यहाँ पर आपने लगाना है कि नंबर ऑफ सेलर्स हमारे कम से कम 3, मैक्सिमम हमारे पास 100। 90 डेज़ एवरेज में साथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है प्रोडक्ट के स्टैट्स अभी बेटर हुए होते हैं और पास में उसके स्टैट्स हैं वो अच्छे नहीं होते, वर्स्ट होते हैं। वैसे हमने एवरेज भी देखनी है। अब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स का मतलब है कि सेल्स किसको मिल रही हो ज़्यादा, बाय बॉक्स सेलर कौन हो, इसको बाय बॉक्स नहीं हो। तो हम इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मुराद अमेज़ॉन ना हो, थर्ड पार्टी जो FBA सेलर्स हैं या FBM सेलर्स हैं अमेज़ॉन के अलावा उनको बाय बॉक्स मिल रहा हो। अब वो अगला क्वेश्चन पूछता है कि बाय बॉक्स FBA के पास हो या ना हो। हम कहेंगे ऑब्वियस ही बात है बाय बॉक्स इज FBA यस। उसके बाद बाय बॉक्स यूज सेलर को छोड़ देंगे, एडिशनल बाय बॉक्स यूज जिसको बाय बॉक्स यूज़ कंडीशन नथिंग, किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, वो पूछ रहा है प्रोडक्ट टाइप कौन सी हो आप। हमें जो प्रोडक्ट टाइप चाहिए फिजिकल, तो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को और ई-बुक्स को दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आपके इन प्रोडक्ट्स में जो आप सेल करना चाहते हैं वेरिएशन हो या ना हो। मोस्टली मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप नो वेरिएशन वाले आइटम में जाएं, लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छा आइटम मिल जाता है तो आप वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन कर रखा है,
इसके अंदर वेरिएशंस तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो है इसकी सेल्स भी आप देखें तो ये 1 लाख से ज़्यादा यूनिट पर मंथ सेल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको आइटम मिल जाता है, आप हमें वापस कीपर की तरफ आ जाते हैं अपने, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे कि नो वेरिएशन, हमें वेरिएशन के बिना प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद सारे स्टेप्स छोड़ने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ से ये 2 ऑप्शन आप लोगों ने अनचेक कर देने हैं। अमेज़ॉन ऑफर इज़ अ प्री ऑर्डर, अमेज़ॉन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, ये दोनों आपने अनचेक करने हैं। आफ्टर दैट आपने नीचे आ जाना है, ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट हैज़मेट हो या ना हो, आप कहते हैं जी ना हो। एडल्ट प्रोडक्ट्स का वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट एडल्ट हो, आप कहते हैं जी नहीं। इवन तो ये इस पर सेल्स भी अच्छी हैं और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन इसमें जो एथिकल है इस्लामिकली हमें ये अलाउ नहीं है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे वाइन हो गया, वाइन के आइटम्स हम नहीं सेल करते, तो इसलिए आप यहाँ से एडल्ट प्रोडक्ट्स को नो कर देंगे। आपकी अपनी चॉइस, आप इसको येस भी रख सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को भी ट्रेड इन एलिजिबल को भी हम नो कर देंगे। आफ्टर दैट हम अपना देख लेते हैं, एक दफ़ा सारा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लगाया है। हम यहाँ पे आए हैं, हमने BSR लगाया, सेल्स रैंक 1000 to 1 to 50,000, 90 डेज़ में भी 1 to 50,000 लग। उसके बाद हम अमेज़ॉन पे गए, अमेज़ॉन पे वाले ऑप्शन पे हमने आउट ऑफ स्टॉक किया। नीचे थर्ड पार्टी FB में $20 to $60 सेलिंग प्राइस लगाई हमने। एंड आफ्टर दैट हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आए और हमने यहाँ पे ऑफर काउंट में भी 3 to 10 लगा दिया है। अब इसके बाद अगला हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर जो है वो उसको थर्ड पार्टी को चूज़ किया, एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस में बाय बॉक्स FBA को यस कर दिया। यहाँ से हमने अपना प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट की, फिजिकल, डिजिटल और ई बुक्स में से हमने फिजिकल चूज़ किया। वेरिएशन को नो कर दिया हमने ताकि कोई वेरिएशन वाला आइटम हमारे पास ना आए। इसी तरह ये सिंपल क्राइटेरिया लगा के हमने अपना काम पूरा किया। अब आ जाते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स की तरफ। क्राइटेरिया अपना सारा चेक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बचे, सॉरी एक चीज़ मिस हो गई हमसे, हम दोबारा अपने इस पर एडवांस फिल्टर्स में जाते हैं। यहाँ से हाँ मिस्टेक हो सकती है, कुछ चीज़ आपसे मिस भी हो सकती है। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी तो कोई सिलेक्ट नहीं की, मल्टीपल कैटेगरीज है, थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज हैं, हमने कौन सी कैटेगरी पे काम करना है ये तो हमने चेक ही नहीं किया। तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपनी, इसमें ये बड़ा कैटेगरी, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ लेट्स से बेबी प्रोडक्ट्स। अब बेबी प्रोडक्ट्स में मेरे पास जो प्रोडक्ट्स बचे हैं वो 195 प्रोडक्ट्स बचे हैं, तो मैं यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। मैंने आपको बोला था कि इंटरफेस चेंज होता है, उस वजह से प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो अब ये 1 से लेकर 100 तक ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हमें शो कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए 195। तो मैं यहाँ से रॉस को सिलेक्ट करूँगा 500 ताकि 195 to 195 मेरे पास आ जाएँ। जब आप लोग पहली दफ़ा इसको कीपर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन होंगे, सारे पेरेंट टाइटल ईच एंड एवरीथिंग आ रही होगी, पिक्चर्स भी आएंगे। आपने यहाँ से क्या करना है, हाइड ऑल करना है, यहाँ से फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ से आपने सर्च करना है ब्रांड। अपने ब्रांड पे क्लिक करके बस आपने इसको अब एक्सपोर्ट कर लेना है ऑल एक्टिव कॉलम्स को। इसमें आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपके पास टाइटल है, टाइटल को छोड़े हमें सिर्फ चाहिए ब्रांड्स। हम आएंगे इस जगह पे, सारे के सारे ब्रांड्स को कॉपी करेंगे, इधर आ जाते हैं। अब एक न्यू टैब में हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं sheets.new। 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से भी शीट बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है आप यहाँ से आएँ और इधर अपना शीट्स को ओपन करके यहाँ से कर लें। तो मैं यहाँ से नई शीट एक बना लेता हूँ sheets.new करके, और फिर डायरेक्टली मेरी जो प्रीवियस वर्कशीट्स हैं वो भी आपके सामने रिवील ना हो। और यहाँ पे मैं इसका जो अपनी वर्कशीट होगी, लेट्स से मैं वर्कशीट नाम रख लेता हूँ यहाँ पे, या मैं रखता हूँ जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्कशीट। ठीक है जी। अब हमने जो ब्रांड वहाँ से कॉपी किया था, हमें तो सिर्फ चाहिए ब्रांड नेम्स, तो मैं यहाँ पे Ctrl+V से इसको यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे कीपर एक्सपोर्ट दिखा रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, हमारे काम का नहीं है। ब्रांड्स वाले को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये ब्रांड नेम्स है। अब ये देखें कि वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स निकले थे, प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड के 5-6 प्रोडक्ट्स भी तो निकल आ सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई वो डुप्लीकेट हो सकता है।
तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका डुप्लीकेट कैसे फाइंड करेंगे। इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डाटा पे, डाटा क्लीनअप एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। सेलेक्ट ऑल। 64 डुप्लीकेट्स हमें फाइंड हुए हैं और 132 यूनिक रोज जो है हमारी रिमेन है। अब इन ब्रांड्स का हमने करना क्या है, अब इन ब्रांड्स का हमने 1 बाय 1 इसको गूगल पे सर्च करना है। अमेज़ॉन पे तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, एग्जैक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इन ब्रांड्स के पास आइटम्स पड़े हैं, प्रोडक्ट्स इनके पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक एग्जैक्टली सेम है। अब हमने क्या करना है, हमने इस ब्रांड को 1 बाय 1 कॉपी करना है, इसको न्यू टैब में जाना है, इसका यहाँ पे नेम से लिखना है और यहाँ पे हमने लिखना है USA ब्रांड। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी हमारे सामने। हमने इसका ये वाला लिंक कॉपी किया, इधर आए अपनी इसमें टैब में, हमने यहाँ पे इसको लिंक को इंसर्ट करके यहाँ लिखा लिंक और हमने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप सिंपली Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। इसको देखते हैं हम। देखिए मैंने सिर्फ बूगी सर्च किया तो वो उसने वर्ड का मतलब समझा दिया है। ये देखें जी, बूगी वाइप्स। मैं बेबी प्रोडक्ट्स किया था ना, तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि बूगी वाइप्स है ना। अब मैं आपको पहले एक चीज़ ये दिखाने के बाद ना आपको अगली चीज़ भी बताता हूँ। जब आपने गूगल मैप्स की तरफ आना है ना, तो अगला मेथड जो है उसको कहते हैं एग्रेसिव मेथड। उसके अंदर भी सेम इसी तरह से आपने ब्रांड्स का डाटा निकालना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ब्रांड्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का। भी हम सिर्फ ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं जिनके पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, प्रोडक्ट्स हैं और कंफर्म्ड हैं। तो हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी करते हैं, अपनी शीट में आते हैं, यहाँ लिंक पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा लिंक हो गया। आप इस पर आ जाएँ तो यहाँ से हमें नीचे स्क्रॉल करने पे आते हैं, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नज़र आएगा। कॉन्टैक्ट अस पे आपको यहाँ पे एक तो ये फॉर्म नज़र आता है, इसको कहते हैं वेब इंक्वायरी फॉर्म। अगर किसी की ईमेल नहीं है तो उसका वेब इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ से इसका फ़ोन नंबर मिल गया, हम पहले से उठाते हैं। नंबर लिया, यहाँ आए, यहाँ लगा हमने पेस्ट कर दिया, +1 हटा देंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें फ़ोन नंबर भी मिल गया लेकिन हमें ईमेल नहीं मिल गया। तो आपके पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस लिख दें, या आप इसको फेसबुक वगैरह पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैं इनका फेसबुक पेज ओपन करता हूँ, फेसबुक पेज पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। ये देखिए जी, हमें इनकी ईमेल मिल गई, ये बढ़िया जी, ठीक है। इधर आए आप, यहाँ ला के इसकी ईमेल पेस्ट कर दें, ये हमें इसका मिल गया ईमेल, ये हमारा फ़ायदा हो गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट भी इनको कंटिन्यू करना है। और आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कम से कम 2000 ब्रांड्स आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने इसके अंदर निकालने हैं रिवर्स सोर्सिंग से मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर। ये नहीं है कि मेरी ये वाली प्रैक्टिस हो गई है 10 ब्रांड्स करके आप लगेगा मैं बहुत सारा 30 मार खान बन गया हूँ, लेकिन आपको हर दफ़ा वेबसाइट का नया इंटरफेस मिलेगा, नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नए इश्यूज हमें फेस करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इस वजह से हमें इसके अंदर ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को कवर करना है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखना है अपने। अल्लाह हाफिज़।